गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, ताकि आप सभी अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे ब्लॉग में आते हो। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 25 दिसंबर और दिन है बुधवार का। तो आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमने पास्ता उबलने के लिए रख दिया था और आटा लगाने लगी थी। फिर है जो अचानक से इतनी तेज़ से बारिश होना शुरू हो गई। फिर सारे कपड़े हैं और जितना भी बाहर सामान पड़ा हुआ था, सारा सामान है बाहर से अंदर रख दिया। और शाम को आज सभी का मन था पास्ता खाने का, तो हमने है यहाँ पे पास्ता बना लिया है। और पास्ता में बिना मैगी मसाला और हरा धना के हैं, जो पास्ता में स्वाद ही नहीं आता है। तो हमने मैगी मसाला और हरा धनिया है वो भी कट करके और अच्छे से इसको धुल लेंगे और फिर है जो पास्ते में डाल देंगे। तो पास्ता है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। फिर है जो यहाँ पे हमने तवा रख दिया है और है जो आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया था। फिर कढ़ाई में से एक कटोरा में है जो पास्ता निकाल लेंगे, ताकि है कढ़ाई खाली हो जाएगी तो है जो धुल भी जाएगी। और उसके बाद में फिर हमें बिना आटे की है जो रोटियां बनानी थी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और आप सभी भी बताइएगा, आपके यहाँ पे ऐसी रोटियां बनाई जाती हैं या नहीं बनाई जाती हैं। वैसे तो चूल्हे की रोटी कैसी भी हो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। फिर यहाँ हम आप सभी से मिल रहे हैं 25 दिसंबर की सुबह को, क्योंकि 24 दिसंबर की रात का ब्लॉग है जो आप सभी ने अभी तक देखा था। और फिर है जो उसके बाद हमने सुबह कोई भी है जो ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि आप सभी के साथ में हमने शेयर किया था कि है जो बादल बहुत ज़्यादा से ख़राब थे और हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही थी। इस वजह से हमारा है जो फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाया था, तो हमने सुबह से है ब्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया था। उसके बाद में बच्चों के और कुछ हमारे कपड़े भी हैं जिनकी सिलाइयाँ खुल जाती हैं, तो फिर हमने यहाँ पे मशीन सही करी और उसके बाद में है जो सारे कपड़ों में सिलाई डाल दी। क्योंकि सिलाई है जो कच्ची सिलाई आती है तो बहुत जल्दी से खुल जाती है, तो हमने सारे कपड़ों में सिलाई करके और रख दिए। फिर डुग्गू चला गया था कोचिंग और ननद जी चली गई थी खेत में, तो घर पे है जो कोई भी नहीं था। तो हमने सोचा चलो शाम की है जो झाड़ू लगा लेते हैं, और बाहर की झाड़ू हम लगा के आ चुके थे। और सबसे ज़्यादा टाइम है जो किसी काम में लगता है तो वो झाड़ू का काम है, जो कि काफ़ी टाइम है जो झाड़ू लगाते लगाते लग जाता है। क्योंकि आंगन भी है जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी देर तक है जो झाड़ू लगानी पड़ती है। वैसे तो आंगन पक्का है लेकिन मिट्टी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा है टाइम लगता है।
और दोपहर में बच्चे आंगन में ही खेलते रहते हैं, तो इस वजह से सारा सामान है आंगन में यूं ही पड़ा हुआ है। कहीं गिलास है तो कहीं कुछ है, तो सारा सामान इकट्ठा कर करके और एक साइड में रख रहे थे और साथ साथ में ही लगाते जा रहे थे झाड़ू, ताकि है कि बाद में है जो सामान ना रखना पड़े। इस वजह से चप्पल जूते बच्चों के सारे सामान है ऐसे ही पड़े रहते हैं। और झाड़ू तो दिन में पता नहीं कितनी बार ही लग जाती है। एक झाड़ू का काम हो गया और एक बर्तन का काम हो गया, दिन में ना जाने कितनी बार हो जाता है। और करना भी पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, एक कटोरी में खाते हैं और फिर फेंक देते हैं, फिर खाते हैं फिर फेंक देते हैं। तो बस यही सब है जो दिन भर चलता रहता है और हमारा यही काम होता है कि बस इनको समेट समेट के रखो। फिर यहाँ पे है जो हम आप सभी को शाम का मौसम दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा मौसम था 25 दिसंबर की शाम को, तो आप सभी देख सकते हो। और कुछ कपड़े हैं जो सुबह ही है जो धुल के टांग दिए थे, लेकिन हमारे और दादी माँ के कपड़े थे वही बस रखे हुए थे। तो हमने सोचा चलो शाम हो चुकी है और लाइट भी नहीं आ रही थी तो पानी भी नहीं था, थोड़ा सा पानी था, तो हमने सोचा चलो इतने कपड़े तो हैं जो हमारे धुले जाएंगे इतने पानी में, तो हमने है जो धुल देते हैं कपड़े। और पहले से ही निरमा में कपड़े भिगो के रख दो तो धुलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और बहुत अच्छे से हैं जो जल्दी धुल जाते हैं। और साबुन इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं है, बच्चों के कपड़ों में ही साबुन लगाते हैं, बाकी हमारे कपड़े हैं जो हम एरियल में डाल देते हैं पहले से भिगोने के लिए, तो बहुत अच्छे से हैं जो सूख जाते हैं। और ननद जी खेत गई थी तो उनकी बेटी है सो रही थी, यानी कि हमारी भांजी, तो फिर जग गई थी तो हमने है जो गोद में लेके थोड़ी देर उसको खिलाया और उसके बाद में फिर से सो गई थी, तो हमने है जो उसको लेटा दिया और फिर आ गए थे पीछे, क्योंकि पीछे है जो बकरियों को पत्ती वगैरह डालनी थी खाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा से भूखी थी। सुबह से इनको सिर्फ गेहूँ सुबह रखे थे खाने के लिए और कुछ भी है जो नहीं रखा था। और जैसे ही बकरियों को खाने के लिए डाला तो गाय और बछिया भी देखने लगी, तो मूंगफली का भूसा रखा हुआ था, तो चलो हमने सोचा शाम को इनको भी मूंगफली का भूसा है जो डाल देते हैं। तो एक एक तसला करके तीनों बछियों को और गाय को भी हमने है जो खाने के लिए डाल दिया। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हैं जो हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखा कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा से ज़रूरत है। तब तक हमने इतना सारा काम कर लिया था, उसके बाद ननद जी भी खेत से आ गई थी और भांजी है वो भी है जो जग चुकी थी, तो अपनी मम्मी के गोद में इतने अच्छे से खेल रही थी और हम तब से हैं जो खिला रहे थे, तो बिल्कुल भी है जो खेल नहीं रही थी, रोए जा रही थी एकदम से, इतना चुप करा रहे थे फिर भी चुप होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। और उसके बाद में हमें है जो लिपाई करनी है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, क्योंकि गन्ना के अगोरे आएंगे तो वो है जो मशीन में कतरे जाएंगे, तो इस वजह से धूल मट्टी ना हो नीचे अगोरों में, तो इसीलिए है जो यहाँ की लिपाई कर देते हैं ताकि बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं बचेगी लीपने के बाद में। और 8-10 दिन में यहाँ की लिपाई करते रहेंगे। अब सर्दियों भर है गन्ना के अगोरे ही चलेंगे, क्योंकि गन्ना की पेराई होने लग जाती है इन दिनों, तो बस जानवरों को वही दिए जाते हैं खाने के लिए।
और इन दिनों है हमारी गैया वगैरह हैं जो मूंगफली का भूसा खाती हैं, तो है जो गोबर एकदम बहुत अच्छा होता है, कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत अच्छा है जो लिपाई हो जाती है एकदम अच्छी सी, वरना मिट्टी इट्टी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एकदम चिकनी सी लिपाई होके तैयार होती है। तो यहाँ मशीन के नीचे जगह बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे अच्छे से बैठते भी नहीं बन रहा था और ना ही अच्छे से लिपाई करते बन रही थी। जैसे तैसे है एडजस्ट कर रहे थे और लीप रहे थे। और यहाँ की काफ़ी दिनों से लिपाई भी नहीं हुई थी, क्योंकि सर्दियों में है गन्ना के अगोरे आते हैं, तभी है इस यहाँ पे लिपाई पुताई होती है, क्योंकि उसके पहले है जो कुछ भी यहाँ पे काम नहीं होता है, तो कंडे वगैरह ही पाते जाते हैं यहाँ पे, लेकिन अब काम है। और यहाँ पे हम लीप रहे थे और बकरी का बच्चा है वो बार पे बार आ रहा था, तो बस उसी को है जो भगा रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी भागने का नाम नहीं ले रहा था, बार पे बार है जो आए जा रहा था। फिर है और जो भी माताएं बहनें हमारे चैनल पे न्यू आती हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हैं जो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। और मैं हमेशा माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हों, तो माता रानी उनकी हर मनोकामना को पूरी करे और उनकी फूलों की बगिया यूं ही महकाती रहें और वो हमेशा अपने जीवन में खुश रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप सभी से लेते हैं विदा, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।